आज से शुरू होगा पीएम मोदी का मेक इन इंडिया कैंपेन। अमेरिका रवाना होने से पहले दिल्ली में मिशन का आगाज। सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन में मोदी लॉन्च करेंगे मेक इन इंडिया पोर्टल। देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ भी रहेंगे मौजूद। यूरोपीय एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस, जर्मनी की कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज, दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई कंपनियों के सीईओ की होगी मौजूदगी। पोर्टल के जरिए भारत में निवेशकों की चिंता का समाधान। 72 घंटों के अंदर निवेशकों को मिलेगा उनके सवालों का जवाब। सरकार की 3000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर नजर। मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में मेक इन इंडिया का किया था जिक्र। मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाले करारों पर कैबिनेट की मुहर। शिक्षा, पर्यावरण, गैस और अंतरिक्ष विज्ञान समेत 6 करारों को मिली कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम अमेरिका के लिए हो रहे हैं रवाना। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा को करेंगे संबोधित। 29 और 30 को अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से करेंगे मुलाकात। 5 दिनों की यात्रा के दौरान 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में होगा मोदी का भाषण। मोदी की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। अमेरिका रवाना होने से पहले बुधवार देर शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली को देखने अस्पताल पहुंचे पीएम। करीब 40 मिनट तक साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में रहकर मोदी ने जेटली का जाना हालचाल। मोदी के स्वच्छ अभियान में आज से ही जुटी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में सुबह सुबह लगाई झाड़ू। मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर से सफाई अभियान चलाने का उठाया है बीड़ा। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच विवाद जारी। मुंबई में रात करीब 2 बजे तक चली बैठक के बाद भी नहीं निकला कोई हल। बैठक में पहुंचे शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने कहा शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे लेंगे गठबंधन पर फैसला। बोले गुरुवार शाम 4 बजे तक सुलझ जाएगा विवाद। आदरणीय उद्धव साहब से बात करने के बाद जो कुछ तय होगा कल शाम को 4 बजे हम मिलेंगे और उसके ऊपर भाजपा और शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन का जो मसला है वो कल हम आपके माध्यम से सबको बता देंगे। इस मुलाकात में उन्होंने कोई प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा की उस समय हमने ये पाया कि उस प्रस्ताव में हमारे जो दोस्त है, मित्र पक्ष है, उनके संदर्भ में जो भूमिका है वो भूमिका स्पष्ट नहीं है। और इसलिए हमने उनको ये कहा कि ये स्पष्टता आप लाइए। शिवसेना 151 सीटों की मांग पर कायम। संजय राउत ने कहा हम एक बड़ी पार्टी 151 सीटों से नीचे नहीं आएंगे। उद्धव पहले ही कर चुके हैं ऐलान। सेना महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी है सर, जरूरत पड़ी तो हम 151 सीट तो लड़ेंगे और उद्धव जी ने इसकी घोषणा पहले की है कि 151 हमारी जो सीटें हैं उसके नीचे नहीं आएंगे। यदि मात्र 2 बड़े पार्टियों में समझौता हो तो वो एक प्रकार से उनके साथ धोखा होगा। वो हमारे साथ लोकसभा चुनाव में। बीजेपी शिवसेना में जारी झगड़े में कम सीटें देने को लेकर बाकी सहयोगी दल नाराज। आरपीआई ने कहा हमें कम से कम 18 सीटें चाहिए। महाराष्ट्र में जारी कलह के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रद्द किया मुंबई का कार्यक्रम। आज अमित शाह का मुंबई जाने का था कार्यक्रम। सीटों को लेकर एनसीपी से जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जारी की पहली सूची। 118 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कराड़ दक्षिण से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को टिकट। शिंदे की बेटी प्रणीति सोलापुर सेंट्रल से बनी उम्मीदवार। कृपाशंकर सिंह को कलीना से मिला टिकट। हरियाणा में कांग्रेस ने सभी 90 सीटों के लिए जारी किए उम्मीदवारों के नाम, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में असंतोष। नाराज प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक छोड़ बाहर निकले। हुड्डा से नाराज हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने खुलकर जाहिर की नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की।
दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में आधी रात को बवाल, एक वकील पर हमले के बाद नाइजीरियाई मूल के लोगों के खिलाफ भड़का गुस्सा। आप विधायक सोमनाथ भारती की अगुवाई में भीड़ ने की जमकर नारेबाजी। अब हमने कहा है कि इस आपराधिक वृत्ति के लोग हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते। अब ये फाइनल वॉर है, इट इज अ फाइनल वॉर। दिल्ली के नरेला बवाना रोड पर बदमाशों की गुंडागर्दी, 10-12 महंगी गाड़ियों में सवार लड़कों ने सड़क पर चलती कई गाड़ियों ने की तोड़फोड़। बदमाशों की 3 गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी। बुधवार को हिमाचल के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी मिनी बस झील में गिरी, 25 लोगों की मौत। वीरभद्र सिंह ने हादसे की जांच के दिए आदेश। यूपी के कन्नौज में कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान 2 गुटों में जमकर हुआ बवाल, पत्थरबाजी में कई छात्रों के घायल होने की खबर। रांची में राजभवन के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे ऑल झारखंड स्टूडेंट्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से 3 नवजात बच्चों ने तोड़ा दम। आंध्र के पश्चिमी गोदावरी में अज्ञात हमलावरों ने हाईवे पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, मारे गए लोग एक होटल मालिक के कत्ल में थे आरोपी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 पहुंची, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी। अब तक करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा गोलपारा जिले में तबाही, बुधवार को बारिश नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू के राजौरी में बाढ़ पीड़ितों पर आफत, बाढ़ में बेघर हुए कई लोगों का आरोप, सरकार से रहने के लिए नहीं मिला टेंट, खुले आसमान में रहने को मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कटौती से जनता परेशान, पीएम के संसदीय कार्यालय पहुंचकर की शिकायत, 8 से 9 घंटे ही मिलती है बिजली। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं की राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर से मांग, गरबा में आने वाले लोगों के लिए आई कार्ड अनिवार्य किए जाए। आज से शुरू हो गए नवरात्र, अगले 10 दिनों तक देश भर में रहेगी दुर्गा पूजा की धूम। नवरात्र को लेकर मां दुर्गा के भक्तों में जमकर उत्साह। नवरात्र पर सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, दर्शन के लिए भारी संख्या में कटरा पहुंचे श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक नवरात्र के दौरान करीब 3 लाख श्रद्धालु करेंगे माता के दर्शन। एक चैनल के प्रमोशन के सिलसिले में वाराणसी पहुंची जूही चावला, गंगा आरती में हुई शामिल, पूरे विधि विधान से की पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिर दोहराया अपना संकल्प, कहा इस्लामिक स्टेट यानी आईएस का खात्मा करने के बाद ही दम लेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ओबामा ने आईएस को मौत का नेटवर्क बताया, कहा इसे खत्म करने के लिए हम अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाई जगह, हैदराबाद में हुए रोमांचक मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स को 3 विकेट से हराया। पर्थ स्कॉचर्स ने कोलकाता के सामने रखा था 152 रनों का लक्ष्य। आखिरी ओवर में कोलकाता ने जीता मैच। कोलकाता की जीत में हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, 19 गेंदों पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से तूफानी 43 रन बनाए। चैंपियंस लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का लाहौर लायंस से मुकाबला रात 8 बजे बैंगलोर में खेला जाएगा मैच। एस्टर कुक ने इंग्लैंड के चयनकर्ताओं को फिर दिखाया भरोसा, अगले साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में टीम के कप्तान होंगे। इंचियोन में चल रहे एशियन गेम्स में अखिल कुमार ने बॉक्सिंग में जगाई मेडल किया, 60 किलोग्राम में पहला मुकाबला आसानी से जीता।